अरे आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। कोई बात नहीं, कपड़े सूख गए थे तो हमने सोचा समेट देती हूँ। पूनम, मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छी सिलाई कढ़ाई करना जानती हैं। हाँ, सही सुना आपने। मेरे पास ना वो पीले रंग का प्लेन दुपट्टा है, उसके किनारे पर मुझे कढ़ाई करनी है। क्या आप मेरी मदद करेंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। रुकिए, मैं अभी आपको मेरा दुपट्टा दिखाती हूँ। प्रार्थना, मुझे पूनम जी से कुछ बात करनी। जी भैया। पूनम जी, कल जो भी कुछ हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। वो क्या है कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि पूनम जी, मुझे माफ कर दीजिए। पर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। दरअसल पूनम जी, मैं आपकी ये बात सुनकर अंदर तक टूट गया हूं कि आपके लिए इस रिश्ते के कोई मायने ही नहीं है। क्या आप अब 6 महीने बाद मुझे छोड़कर इस रिश्ते को तोड़कर चली जाना चाहती है? मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे समझाऊं। मैं आपसे कितना प्यार करता हूं। पूनम जी, शादी का बंधन तो अटूट होता है ना। अब इस तरह से उस अटूट बंधन को कैसे तोड़ सकती है? कितनी आसानी से आपने अलग होने की बात कह दी। इतनी मुश्किल हो रही है मुझे ये चीज स्वीकार करने में। पूनम जी, हमने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए। एक दूसरे का साथ निभाने, हर सुख दुख में साथ देने की कस्में खाई हैं हमने। मैं मानता हूं जो भी कुछ हुआ वो वैसे नहीं होना चाहिए था। जो भी कुछ हुआ, ऐसे भी हुआ, वो सब ऊपर वाले की मर्जी थी। हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर आप एक बार के लिए सब कुछ भुलाकर रिश्ते को अपनाने की कोशिश करेंगी, एक नए सिरे से इस रिश्ते की शुरुआत करेंगी, तो सब कुछ बदल जाएगा। हम फिर एक बार तुमको बता रहे हैं कि हम तुमसे शादी करना ही नहीं चाहते थे। हमने अपने माँ पापा के सम्मान के खातिर गौतम जी से शादी तोड़ी। तुम्हारी वजह से सब कुछ बिगड़ गया। और वैसे भी बड़ों के आशीर्वाद के बिना कोई भी शादी अधूरी है। पूनम जी, लेकिन आपके माँ पापा ने हमें आशीर्वाद दिया था। शादी 2 व्यक्तियों का नहीं, 2 परिवारों का मेल होता है। जिस तरह तुमने हमसे शादी की, उसके बाद हमें तुम्हारे माँ पापा का आशीर्वाद नहीं मिला, और उनकी नाराजगी अपनी जगह बिल्कुल सही है। तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया और अपने माँ पापा से पूछा तक नहीं। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। इसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ रहा है। और आज तुम्हारे घर वाले जो भी कर रहे हैं वो सही है, क्योंकि उनके मान सम्मान को ठेस पहुंची है। तुम्हारी वजह से साधना का रिश्ता टूट गया।
और हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। ये बेहतर यही होगा कि तुम हमें भूल जाओ। क्योंकि हमारा साथ नामुमकिन है। समझ में नहीं आता कि करें तो करें क्या? हर एक दिन इस घर में कोई ना कोई नया बखेड़ा खड़ा होता ही रहता है। पता नहीं कैसे कटेंगे ये 6 महीने। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर 6 महीने तक रास्ता देखने का मतलब क्या है। हम लोग प्रार्थना और देवर जी के रिश्ते के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? प्रार्थना की शादी तो करवानी ही है ना, और ये लड़की भी चली जाएगी अपने रास्ते। पर मेरे देवर जी, तुम्हें कब से फिक्र होने लगी आकाश और प्रार्थना की? उनका भला बुरा सोचने के लिए अभी बैठे हैं हम। तुम्हें अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। ये मत भूलो, मैं सास हूं और तुम बहू हो इस घर की। घर का कामकाज संभालो, यही बहुत बड़ा एहसान है। हमारे बच्चों के भविष्य की चिंता हम कर लेंगे। तुम जाओ, जाकर रानी को घर का सारा कामकाज समझा दो। इतनी खरी खोटी क्यों सुना दी उसको? उसकी बात मुझे गलत नहीं लग रही थी। चिंता ही तो जता रही थी। मुझे अपने बच्चों की चिंता उससे कहीं ज्यादा है। किसी को कुछ कहने या समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहले से ही इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। मैंने मनीष और प्रार्थना के बीच का मनमुटाव दूर करवा दिया है। अब उनके बीच किसी किस्म की कोई नाराजगी नहीं। लेकिन वो ये हुआ कब और कैसे? कल मनीष जी आए थे। मैंने खुद दोनों की मुलाकात करवाई और दोनों ने आपस में बातचीत करके सारे गिले शिकवे दूर कर लिए। मनीष यहाँ आया था, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? समय ही कहाँ मिला। कल आकाश के लिए परेशान थे और अभी बस बताने ही वाली थी, पर आपकी बहू ने बीच में आकर टांग अड़ा दी। आप अपने आप को समझती क्या हैं? जब देखो हाथ धोकर पीछे पड़ी रहती हैं। जीना हराम कर दिया है मेरा। मैं आपकी बहू हूं, कोई गाय भैंस नहीं जो धौंस जमाती रहेंगी। बहुत हो गई आपकी मनमानी। अब कान खोलकर सुन लीजिए, ये मेरा घर है। मैं इस घर की बड़ी बहू। ज्यादा चपड़ चपड़ की ना तो छोड़ूंगी नहीं आपको। सुनो, अब बच्चों ने आपस में बात कर ली है, तो मैं चाहती हूँ कि आज ही अवध जी और गायत्री जी के यहाँ जाकर रिश्ते की बात को आगे बढ़ाते हैं। पूनम तो ये घर छोड़कर 6 महीने में चली जाएगी। प्रार्थना की शादी में अगर हम देर करते हैं तो अच्छा घर और अच्छा वर दोनों हाथ से निकल जाएंगे। शशि, भगवान करे मनीष के घर वाले भी मान जाए। बेटा, मेरे से तो प्रार्थना का मुरझाया चेहरा देखा नहीं जाता। तो फिर ठीक है, हम आज ही चलते हैं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।